भागलपुर की व्यस्तम कचहरी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब नौगछिया के एक परिवार के दो भाइयों और महिला के बीच जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के रहने वाले परमानंद भगत भागलपुर में अपने छोटे बेटे चेतन कुमार के साथ होटल चलाते हैं। वहीं बड़ा बेटा अंकित कुमार और पत्नी चंदा देवी मां के साथ नौगछिया में रहता है। अंकित अपनी पत्नी और मां के साथ परमानंद के होटल पर पहुंचा, जहां दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। उसके बाद अंकित परिवार के साथ कचहरी चौक से लौट रहा था, तभी छोटे भाई चेतन ने उस पर दोबारा हमला कर दिया। मारपीट में अंकित और उसकी पत्नी को चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने जब महिला को पीटते देखा तो गुस्साए भीड़ ने छोटे भाई चेतन की भी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया। पिता परमानंद भगत ने आरोप लगाया कि बड़ा बेटा 7 लाख रुपए का गबन कर चुका है। छोटे बेटे का कहना है कि पिता दूसरी महिला को लेकर घर छोड़ चुके हैं, जिससे विवाद बढ़ा और सड़क पर बवाल हुआ। सुबह में कॉल किए थे कि आप आगे दोनों बेटा फैसला कर दीजिए, सरपंच से बात करवाए। कौन मारा? देखिए सर, हम तो टोटो चलाते हैं, ठीक है। मम्मी मेरा भाई मेरा पैसा लिया बैंक से अकाउंट से निकाल के, ठीक है। 8 लाख हम बैंक से 14 कंपनी से लोन लिए है, तो वही मैटर है जो कि हम पैसा वो मंगा 1 महीने की किस्ती पे मंगा, वही नहीं तो अंकित कुमार, ठीक है। उसके बाद नहीं तो उसके पता चला कि टोटो है इसके पास, दुकान चलाते के ये भी पूछिए। मेरा ठेला दुकान लगता है, यहाँ पे होटल है। मेरे एब्सेंट के टाइम में हम देखे हम रिजर्व गए थे सबोर में, ठीक है। एब्सेंट टाइम में आया तीनों सास पुताऊ सब मिलके मेरे पति खिलाफ है पूरा एकदम चलन भाग। 8 लाख पैसा भी दिया है, लिया हमसे, बोला कि मैंने दे देंगे। वो बहुत पहले के कहानी है, 3-4 साल के पहले की। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? दुकान में आया, मेरे दुकान में घुस के सामने चारों मिलके भाग रहा था। हम सबोर पर थे, मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए। 112 पर 5 बार कॉल किए। मेरे पापा मार के भाग रहे थे दुकान में, आ रहे पापा उसको दिखाते हैं अभी, और मुंह सब पूर के फुला रहा है, उसी को बोला मेरी मम्मी है, मेरा भाभी है, भौजा है, माँ उधर है। हाँ, माँ उसके प्रति चला गया है पैसा देने को। हाँ, पिताजी मेरे पास रहता है। क्या नाम हुआ? पापा का नाम है परमानंद भगत, मेरा नाम है चेतन कुमार। क्या हुआ? जहाँ बेटा बेईमानी किया है। 7 लाख रुपया बड़ा बेटा ने बेईमानी किया है। आज ही पैसा लिया था टोला कंपनी से, वो पैसा इसमें पहला फितरा हमसे दिलवा दिए हैं। 7 लाख 5 हजार थानों में भी केस किए हैं, कोर्ट में भी केस किया गया। मेरे छोटा लड़का ने महिला को लेकर किसी लड़का ने लगाए हैं, महिला को नहीं कोई महिला ने काम करते हैं सब मिलकर, महिला काम करते हैं। ये छोटा लड़का है, ये मेरा छोटा लड़का पैसा ये गमन किया है 7 लाख 5 हजार। अभी दे रहे कागज आपको, सारा तो कॉम्प्लेन करके पीडीएफ दे रहे हैं। हमारा बेटा तीनों मिलकर हमको मारा है। दुकान में घुस कर लूटपाट किया। ये मेरा छोटा लड़का है, इसे हमने 7 लाख परमानंद भगत में मेरे दोनों भाई विवाद बराबर हो रहा है पंचायती कर देने के लिए। इसको हम आज आए 1 बजे से हम वेटिंग कर रहे हैं, चलो हमारा दोनों पंचायती गाँव में कर दियो, तो फिर यहाँ जो हमारा कोई मतलब नहीं। ये कहने फिर में क्लास में मम्मी गई, मम्मी बोली चलो पंचायती करी दियो दोनों बेटा का, दोनों झगड़ा लड़ाई होता रहे, बस मम्मी को मारने लगा। अभी क्या हुआ यहाँ रोड पे? रोड पे हम टोटो से भी जा रहे थे, कचहरी से भी बात करके, बस इसी रोड से सीधा पीछे दिमाग मारा, हमें भी मारा। देखिए पैर में देख लीजिए सर। कौन मारा? ऐसा छोटा भाई चेतन कुमार हमेशा कहता तुमको गोली मार देंगे गांव में। हमेशा मेरा ही पत्नी है सर, इसको भी मेरा पापा मारा होटल में सर, रूम में घुसा के मारा। क्या जिससे मारा था? इससे भी ये मारा। हम तो के जा रहे थे पीछे डायरेक्ट मंदिर पर किया, उसके बाद हमको इससे मारा। देखिए फूल गया सर, रात से मारा, यहाँ मारा। मम्मी क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार। कहाँ घर हुआ? कहाँ घर है? ग्राम झा, पोस्ट हकीकतपुर, थाना खरीक, जिला भागलपुर सर। भागलपुर में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के बैनर तले होमगार्ड जवानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जवान कंबाइंड बिल्डिंग स्थित होमगार्ड कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए
धरना स्थल तक पहुंचे। मार्च के दौरान जवान हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि वे बरसों से ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें अस्थायी कर्मियों की तरह वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। होमगार्ड जवानों ने आरोप लगाया कि सरकार से कई बार मांग करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मुद्दा है कि राज्य सरकार जो है 17 से लेकर अभी तक जो है हमारी किसी भी मांग पर जो है विचार नहीं कर रही है, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सामान्य काम के सामान्य वेतन लागू करना है, कोर्ट का जजमेंट है, और सरकार जो है कानून को अपने पैकेट में रख रहा है। और आज तक जो है 17 से लगातार 25 तक कई बार आंदोलन, धरना, भीख मांगना, रोड पर तरह तरह का जो है जुल्म सहना, अंग्रेजी नीति के तहत रहना, गुलामी की जंजीर में रहना। आज गृहरक्षकों के प्रति कोई स्नेह प्यार नहीं है। पहुंचाने का जो कार्य किए, मैं आपके चैनल को तहे दिल से पूरे भागलपुर जिला के गृह रक्षक के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी मांग है कि हमारे जो बिहार में, पूरे बिहार में 40 जिला में जो गृह रक्षक है, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश को लागू किया है 2016 में, उसको बिहार सरकार लागू कर दे और हमारे गृह रक्षक को बच्चों का शादी ब्याह, पारिवारिक अनेकों समस्या के कारण आज हम पुलिस के समान काम कर रहे हैं 24 घंटा, इसके बावजूद भी हम भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार से हम नम्र निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप इस गरीब पीड़ित शोषित गृह रक्षकों की आवाज़ के दुख दर्द को सुने और समस्या का निदान कर दें, जिससे कि हम लोग आपका गुणगान गाएंगे। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोगों का बिहार रक्षा वाहिनी केंद्रीय कमेटी प्रदेश के अरुण ठाकुर की अध्यक्षता में 17 तारीख को निर्णय हुआ था कि पूरे बिहार में सभी जिला पदाधिकारी। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एसएसपी हृदयकांत और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह के साथ गोराडीह प्रखंड के मध्य विद्यालय अगरपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कक्षाओं, लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी केंद्र और रसोई घर का जायजा लिया। कक्षा में पहुंचे जिलाधिकारी ने बच्चों से बातचीत की और पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बच्चों ने उत्साह से जवाब दिया। कई ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई, जबकि कई ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों को देखकर कहा कि वे पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने बच्चों से कई सवाल पूछे और उन्हें पढ़ाई में मेहनत करने की सलाह दी। भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत के फतेहपुर गांव में स्नान करने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय सुभाष मांझी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर लाया गया तो एम्बुलेंस चालक द्वारा 2700 रुपए की वसूली किए जाने पर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर 1 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर गनगनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और पंचायत समिति पहुंचे। उन्होंने परिजनों को 3000 रुपए की तत्काल सहायता राशि दी, जिसके बाद सड़क जाम खत्म हुआ। सीओ रवि कुमार और बीडीओ संजीव कुमार ने फोन पर आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन मद से 4 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाएगा। मोहम्मद सिराज अच्छा, पंचायत समिति हैं, प्रतिनिधि हैं। अच्छा, गनगनिया का क्या हुआ? मुआवजा को लेकर ये जाम किया था, क्या इनका मांग को लेकर? मामला यही था कि एक कोई आया, थाना वाला भेजा था एम्बुलेंस, जी, पोस्टमार्टम करा करके आया और इस परिवार से 2700 रुपया ठग करके लेके चला गया, जबकि मृतक के परिवार इतना गरीब है, उसके घर पर रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। छोटा 6 बच्चा है, उसको चाहिए कि इसको अभी मदद की दरकार है, और उल्टे उससे 2700 रुपया ले लिया गया। इसे लेकर के उन्होंने रोड को जाम किया, सरकार को बताने का काम किया कि मृतक के परिवार से लेने का भी मदद किसको दरकार है, न कि उससे पैसा लेने का दरकार है। इसलिए जो है उसने जाम किया। हम लोगों ने मुखिया जी को बुलवाया। मुखिया जी जो है आकर के वह 2700 जो लगा था, मुखिया जी अपने इस परिवार को 3000 रुपया देने का काम किए, अपना पैसा वो, और उसी कारण से हम लोग जाम तोड़ने और परिवार के सहयोग से हम लोग जाम तोड़वा दिए। और यहाँ पर कोई सीओ, बीडीओ, कोई तरह का कोई पदाधिकारी नहीं आए। हम लोग को लगा कि अगर यह जाम आगे बढ़ता है। कहाँ घर हुआ? फतेहपुर घर हुआ। क्या घटना घटी है? पति का क्या नाम है? सुभाष मांझी। कब डूबा है? 7 आज ही डूबा है। लाश मिल गया है? पोस्टमार्टम हुआ?
तो आप लोग जो सड़क जाम किए किस लिए किए थे? छोटा छोटा बच्चा है, हम गर्भवती आदमी है, इसीलिए मदद मांग रहे थे ना। मुआवजा राशि को लेकर। कितना बच्चा है? 6 बच्चा है, 6 बच्चा है। हम डिलीवरी है, इसीलिए हम मदद मांग रहे थे। क्या करता था पति? मजदूरी काम कर रहा था। मजदूरी। रोड जाम क्या किए थे? रोड जाम इसीलिए किए थे, मदद दे देगा तो। मुआवजा राशि को। हाँ, सर। कौन आया था? पदाधिकारी को आए थे यहाँ? ना आया सर। सीओ वीडियो कोई नहीं आया है? थाना से कोई नहीं आया है? आया है तो आप क्या लोग बोला? एम्बुलेंस वाला क्या किया? क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों। महानगर जदयू की ओर से शाह धर्मशाला लहरी टोला में भव्य सदस्यता ग्रहण एवं कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू महानगर जिला अध्यक्ष संजय शाह ने किया, जबकि संचालन उपाध्यक्ष शेखर पांडे ने किया। समारोह में शहर के व्यवसायी पृथ्वीराज सचिन, गुड़िया देवी, उषा देवी, बीबी देवी, मिलन कुमारी, मीना देवी, बेबी रेहाना, सबनम खातून, कन्हैया कुमार, ऋतिक पासवान, शिवम जैन समेत दर्जनों लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर भरोसा जताते हुए जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की। जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि महानगर जदयू परिवार शहर के विभिन्न वार्डों में संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खासकर युवा और अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रही हैं। कार्यक्रम में जदयू नेता हीरा पांडे ने कहा कि भागलपुर जिले में जदयू का संगठन बेहद मजबूत है, इसलिए पार्टी आला कमान से भागलपुर सदर विधानसभा सीट जदयू खाते में दिए जाने की मांग की जाएगी। समारोह में पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, रणधीर जायसवाल, राकेश ओझा, सुड्डू साई, शालिनी शाह, अंजू कुशवाहा, सागर हरी, डॉक्टर सौरभ सुमन समेत सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सदस्यता ग्रहण समारोह था, उसमें काफ़ी संख्या में युवा महिलाएं पार्टी को सदस्यता ली है। और ये पृथ्वीराज जी युवा साथी हैं, इनके पिताजी पूर्व से पार्टी में हैं, शहर के बड़े व्यवसायी हैं। इन्होंने भी आज जदयू की सदस्यता ली है और काफ़ी महिलाएं भी सदस्यता ली है जदयू की। यही कार्यक्रम है। क्या उद्देश्य है इस नीतीश कुमार के हाथों को काफ़ी मजबूत करना है विधानसभा में। इसके लिए काफ़ी संख्या में साथी जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के किए हुए कार्य पे प्रभावित होकर सब युवा साथी महिला पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में जुड़ रही है। आज ये पहला था, रोज इस तरह का कार्यक्रम चलते रहे, आगे भी होगा। संजय
भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड परिसर में मंगलवार को बाढ़ प्रभावित लोगों और जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने बाढ़ मुआवजा राशि नहीं मिलने को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बाढ़ राहत शिविर में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और अंचल पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। अजीत कुमार ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि अंचल पदाधिकारी रवि कुमार द्वारा कराए गए सर्वे के बावजूद अधिकांश बाढ़ प्रभावित लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। केवल कुछ लोगों को ही राशि दी गई, जबकि बाकी के नाम सूची में होने के बावजूद वंचित है। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम से की जा रही है। पूजा के दौरान भगवान गणेश के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम स्थित कसमाबाद शाहबाद गांव में गणेश पूजा के अवसर पर संध्या महाआरती का आयोजन बनारस की तर्ज पर किया गया है। वृंदावन से आई कथावाचिका श्यामा किशोरी ने इस मौके पर भक्तों को भगवान गणेश की महिमा और उनके महत्व के बारे में विस्तार से बताया। भागलपुर की जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनुकंपा अस्तित्व के बैनर तले आश्रितों ने जोरदार हंगामा किया। आश्रितों का कहना है कि अनुकंपा के तहत नौकरी पाने के लिए कई दिनों से विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी फाइलों का कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हर बार उन्हें एक टेबल से दूसरी टेबल दौड़ाया जाता है। आज उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन वहाँ कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। इससे नाराज होकर उन्होंने विभागीय लापरवाही पर कड़ा विरोध जताया।